हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर पाठशाला, जिसमें आज बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आज देखेंगे शॉर्ट इसमें दिखा हुआ है शॉर्ट नोट ऑन वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछ देता है दोस्त। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लेवी डिब्रोगली साइंटिस्ट थे जो postulated that the matter might also be described by the Webb character, यानी उसने वेब करेक्टर को डिस्क्राइब किया था। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक के मैंने बहुत सारे गुण बताए थे लेवी डिब्रोगली ने वेब पार्टिकल ड्यूलिटी के बारे में। तो यहाँ पर इसका फार्मूला यूज करके, यानी कि जो ई बराबर एनर्जी से एच न्यू भी होता है hc/λ, इसको यूज किए हैं। और यहाँ पे जो आइंस्टाइन इक्वेशन ई बराबर mc² इसको हम लिए हैं एंड इनकॉर्पोरेटेड इन विथ प्लांक इक्वेशन के भी यूज किए हैं। ये दोनों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, यानी कि इसको हम दोनों को इनकॉर्पोरेट करके इसका फार्मूला, यानी कि वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का फार्मूला हम ये फाइंड आउट कर लेंगे दोस्त। और यहाँ पर दोनों को फ्रॉम 1 एंड 2 से इक्वेशन से लिए हैं। यहाँ पर ई बराबर mc² यहाँ पर प्रूव किए हैं क्वेश्चन 1 एंड बराबर दोनों का, क्योंकि दोनों एनर्जी है दोस्त, इसलिए हम इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। तो सी से सी ये वाला कर दिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर यहाँ की वेव लेंथ, ये लेमडा क्या है दोस्त, वेव लेंथ है, क्योंकि वेव नेचर ट्रीट करता है। पी बनता है जो पार्टिकल नेचर का होता है। पी पार्टिकल नेचर का क्यों होता है, क्योंकि सी जो होता है सी बराबर, सी का वैल्यू आप लोग तो जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ा होगा आपने। सी बराबर 3 इंटू इसका जो वेलोसिटी होता है 1 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 3 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड होता है लाइट का वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्योंकि सी जो है वेलोसिटी के काम कर रहा है दोस्तों, इसीलिए पी बराबर जो एम भी होता है वो वेलोसिटी, सी जो है वेलोसिटी का काम करेगा, इसलिए ये पार्टिकल वे पार्टिकल ड्यूलिटी कहलाता है दोस्त। तो ई पार्टिकल नेचर के रूप में काम करता है, पी से मोमेंटम बन जाता है, पी बराबर एम भी। अभी यहाँ पर जो है एम भी सी बराबर, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है सी जो है ए भी वेलोसिटी के रूप में कार्य करता है। तो लेमडा बराबर h/mv ये है। तो अब देखेंगे दोस्त, आप लोग अच्छे से यहाँ पर ऊपर से नोट कर ले दोस्त, पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरह से लिख पाएँ इस वेव पार्टिकल ड्यूलिटी को एक शॉर्ट नोट्स में। तो एक बार अच्छे से नोट कर ले। उसके बाद देखेंगे इस पर क्वेश्चन बना के देखेंगे दोस्त। तो चलते हैं इस पर, क्वेश्चन कुछ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्त कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं लेवी डिब्रोगली के रिलेटेड, और इसको सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 6.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड एंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज, वेवलेंथ इतना दिया हुआ है। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। लेवी डिब्रोगली क्या कहता है तो, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसके पहले हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन में क्या गिवन जो दिया हुआ है उसको डाटा, इसको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्त, यहाँ मूविंग पार्टिकल यानी वेलोसिटी दिया हुआ है 6.5 × 10⁻⁷ सेकंड को, लेमडा दिया हुआ है। पी हमको निकालना है दोस्त। लेवी डिब्रोगली अकॉर्डिंग टू लेविस डिब्रोगली अकॉर्डिंग लेमडा बराबर h/mv तो मेरा तो पी निकालना है दोस्त। जहाँ पर तो एच तो हमको पता ही रहता है ऑलरेडी, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है। नहीं दिया होता है तो इसको ले लेना है 6.62 यूनिट 10⁻, ये फ्लांक्स कांस्टेंट है दोस्त। तो 6.62 × 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो ये वाला तो यूज कर लेना है। तो हमको वेलोसिटी की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर इसी फिर भी क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसको यूज करके अकॉर्डिंग टू लेवी डिब्रोगली को यूज करके हमने
यहाँ से P बराबर H बाई लेमडा, इसके अकॉर्डिंग डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इसको हम लिख लिए हैं। यहाँ पर तो H हम यहाँ पर पुट कर देंगे दोस्त। उसके बाद यहाँ पर लेमडा का वैल्यू भी पुट कर देंगे। इसको जो कैलकुलेट करके आएगा ऊपर नीचे काट उठ के आएगा तो 1.25 गुने 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड आएगा। यहाँ पर ये मेरा आंसर आ गया है दोस्त। सो आप लोग फिर से ऊपर से अच्छे से नोट कर ले इस क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अच्छे से नोट करते जाएं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन दे सकता है दोस्त इन सेमेस्टर में। अब देखते हैं दोस्त दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है। तो दूसरा क्वेश्चन लेवी डी ब्रोगली के बेस्ट पर है दोस्त। तो यहाँ पर दिया हुआ है इफ मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज इतना जूल यानी कि हैज 4.56 इंटू 10⁻⁻23 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, मूविंग पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, मूविंग इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का। कैलकुलेट द वेव लेंथ, लेमडा निकालना है दोस्त, जिसका इलेक्ट्रॉन का यानी काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, जिसका जो मास इलेक्ट्रॉन का तो मास कितना है 19.1 गुने 10⁻⁻34 kg, ये तो दिया हुआ है रहता ही है, बट इसको लेना है क्वेश्चन में दिया होगा दिया रहेगा भी। और यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट का यानी कांस्टेंट ये है जो कि ऑलरेडी दिया होता है। यहाँ लेमडा निकालना है दोस्त। तो यहाँ गिवन डाटा से क्या कहता है दोस्त, यहाँ पर गिवन काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 4.56 गुने 10⁻⁻25 जूल दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है लेमडा हमको निकालना है। तो हम ये तो एनर्जी दिया हुआ है दोस्त, इसका एनर्जी का से हम इसका यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं दोस्त। हाँ जी हाँ, निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। और यहाँ पर लेमडा निकालना है दोस्त। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी इस साइड लिख लिए हैं, उसके बाद हाफ एम का वैल्यू यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है तो मास भी तो इसी का लेंगे, इलेक्ट्रॉन का लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मास यूज किए यहाँ पर दोस्त इंटू v², भी वेलोसिटी इसी का निकालना है। तो v², यहाँ पर देखेंगे दोस्त कि इसको कल सर सेपरेट करने के लिए इसको ये टोटल थी जितना भी ये है उसको इस साइड ले जाके उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर तो ये डायरेक्ट कट जाएगा दोस्त, ये कट जाएगा और बचेगा 10⁻⁻25/31 जूल पर केजी। क्योंकि यूनिट को ध्यान में रखना है दोस्त, यूनिट को ध्यान में रखना है। जूल यहाँ पर एनर्जी दिया हुआ है तो दोस्त इसको यूनिट को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर वेलोसिटी आ रहा है तो जूल से इसको कैलकुलेट करके, बट यहाँ पे वेलोसिटी में तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाता है दोस्त। तो यहाँ पर यहाँ से ये अच्छे से उतार ले, बट यहाँ पर से डिवाइड करके 10⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यहाँ पर दिया गया है। सेकेंड स्क्वायर होगा भी दोस्त, यहाँ पर स्क्वायर ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है वेलोसिटी में, तो स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पर 10⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा दोस्त इसका 10⁻3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका जो वेलोसिटी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। तो आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, यहाँ पर वेलोसिटी मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब लेमडा निकालना है, तो हम जानते हैं लेमडा किस प्रकार से निकलेगा दोस्त। हम लेवी डी ब्रोगली के बेस्ट पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, तो लेवी डी ब्रोगली का हम इसका यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर लेमडा बराबर h/p आता है। तो यहाँ पर इससे हम निकाल सकते हैं दोस्त, हम यहाँ पर क्या निकालेंगे लेमडा निकाल सकते हैं। एच तो दिया रहता है, पी बराबर एम भी होता है, तो एम भी बराबर मेरा दे दिया और एम भी, तो एम मास भी इलेक्ट्रॉन का, तो इसको हम निकालेंगे। आप देखेंगे दोस्त, तो थोड़ा सा रुके, यहाँ पर हमने लिए हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि लेवी डी ब्रोगली से, तो h/, यानी कि लेमडा बराबर h/p,
एच बाई एम भी यहाँ पर लिए हैं दोस्त, और यहाँ पर लेवल पर एच बाई एम भी, तो एच का वैल्यू 6.62 गुने 10⁻34 kg मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 गुने 10⁻31 kg इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, ये आया दोस्त। यहाँ पर से ऊपर नीचे काट करके जो वैल्यू आएगा दोस्त, यहाँ पर आ जाएगा 7.2 गुने 10⁻⁻7 मीटर आ गया। तो ये मेरा लेमडा का वैल्यू उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया दोस्त। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट कर ले, क्योंकि ये कैलकुलेशन ये सब चीज़ें तो होती हैं, और वो आपको फिर से रिवर्स करके देखना ही पड़ेगा दोस्त। बट इसके लिए फिर से आप ऊपर से नीचे आप फिर से दिखा देते हैं, फिर से ऊपर से नीचे आप लोग देख ले, अच्छे से नोट कर ले। अब एक और क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे दोस्त, जो कि फिर अब एक क्वेश्चन को लेते हैं। अब ये लोग आई होप आप लोग उतार लिए होंगे, एक और क्वेश्चन को लेने वाले हैं दोस्त। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया है दोस्तों, जहाँ पर देखेंगे लेवी डी ब्रोगली के बेस्ट पर, जहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है जो 5.5 इंटू 10⁻20 जूल है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल्स पे, फ्रीक्वेंसी न्यू निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एच का वैल्यू तो दिया होता है, प्लांक्स कांस्टेंट 6.6 -34 जूल, जूल में नहीं दोस्त, इसका यूनिट कुछ अलग है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जूल भी रहता है दोस्त कभी भी। तो यहाँ गिवन सोल्यूशन में देखते हैं दोस्त, गिवन यहाँ पर दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी आपका दिया हुआ है, वो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, इतना दिया हुआ है, कितना 5.05 गुने 10⁻25 जूल, जूल में भी लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जूल का ही सिंबल है। यहाँ पर न्यू निकालना है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी में निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमडा, फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाई लेमडा। सी क्या है दोस्त, लाइट है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी क्या है दोस्त, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। यहाँ पर सी बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, बाई सी बराबर न्यू बराबर सी बाई लेमडा। और लेवी डी ब्रोगली से लेमडा बराबर एच वाई पी मैंने यहाँ पर देखा था, मैंने निकाला हुआ है लेवी डी ब्रोगली में, जहाँ पर लेमडा बराबर एच वाई पी है और एच वाई एम भी है। तो यहाँ पर इक्वेशन हम मैंने 2 मान लिया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो ये क्वेश्चन है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर से इक्वेशन मैं 1 मानूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर लेमडा दोनों का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पर मैंने जो लिया है, लेमडा बराबर सी वाई की न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो लेमडा बराबर सी वाई न्यू, यानी कि यही वाला है, फ्रीक्वेंसी वाला है, न्यू बराबर सी वाई लेमडा। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लिया है दोस्तों, और यहाँ पर 2 है, 2 है, तो दोनों से फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो दोनों से मैचिंग करते हुए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी बाई न्यू, क्यों क्यों हुआ तो सी बाई सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है दोस्त, लाइट वेलोसिटी है, और भी है जब पार्टिकल वेलोसिटी है, तब दोनों क्या है दोस्त, वेव नेचर है, दोनों तो सेम वेव नेचर है, क्योंकि इसीलिए दोनों सेम है। तो एच बाई वी बाई न्यू, तो यहाँ पर दोनों को बराबर कर दिया है, तो वेलोसिटी बाई न्यू एच बाई एम भी, यहाँ पर डेविड डी ब्रोगली एंड फ्रीक्वेंसी से आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एम भी स्क्वायर न्यू एच को हम यहाँ पर नीचे ले आए कैलकुलेट करके। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि न्यू बराबर एम भी स्क्वायर बाई एल एच, यहाँ पर देखेंगे फार्मूले से, तो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम भी स्क्वायर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं तो 2, यहाँ पर 2 इधर ले चल जाएंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 इधर ले चल जाएंगे, तो 2 काइनेटिक एनर्जी बराबर एम भी स्क्वायर, तो एम भी स्क्वायर बराबर 2 काइनेटिक एनर्जी, तो 2 काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पुट कर दें इसके बराबर यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 क्या बाई एच जो प्लांक्स कांस्टेंट है,
अब यहाँ पर से मेरा डायरेक्ट ये वाला जो हो गया, ये फार्मूला बन गया दोस्तों। यहाँ पर वैल्यू जो दिया हुआ है या डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया हुआ था वैल्यू में, यहाँ पर मेरा काइनेटिक एनर्जी 5.05 गुने 10⁻25 जूल दिया हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे यहाँ पर पुट किया है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ 5.05 गुने 10⁻25 जूल दिया हुआ था, और इसका यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर से अब मैंने कैलकुलेट करके 1.53 गुने 10⁻9 पर सेकेंड, ये मेरा फ्रीक्वेंसी आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। और आप लोगों ने देखा कि मैं लेवी ब्रोगली के साथ साथ मैंने 2-3 को क्वेश्चन करवाए हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन हमारे बार बार एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देता है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से इसे नोट करें, ताकि मेरा न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन दोस्तों को ज़रूरत हो उसे बताएं। दोस्तों अच्छे से आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और ताकि एग्ज़ाम एंड से में आपको कोई दिक्कत ना हो। आप इस नोट जब नोट करेंगे तो आप इसे याद करने में, याद प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना होगा।